देखिए मैम क्या सम्मान मिल रहा है, मैया का क्या सम्मान मिल रहा है, देख लीजिए आप। पता है अगर रोज का जो दिहाड़ी दिन में काम करता है ना, उसका अगर 2 दिन में खाना 2 दिन का जो अगर उसका मजदूरी नहीं मिलेगा ना, तो उसका घर में तबाह हो जाता है कि कैसे चावल दाल, कैसे बच्चे का मेंटेन कैसे करेंगे, पढ़ाई लिखाई कैसे करेंगे, कैसे क्या करेंगे, हर एक चीज का टेंशन हो जाता है। 14 महीना हो गया हम लोग को, 14 महीना रोज अगर सम्मान मिलता तो आज रोड पे उतर के पानी में भीगते नहीं रहते, ठिठुरते नहीं रहते। 14 महीने बोल देना ही काफी नहीं है मैडम। 14 महीने बोल दिया, 14 महीने गुजर नहीं गया। 14 महीने में देखिए 14 महीने में कितना दिन होता है, दिन तो दिन बढ़ते जा रहा है। 14 महीना आ गया, कितना दिन बढ़ाइएगा बताइए। जब हर एक दिन आशा से रहते हैं कि शायद कल आ जाएगा, नहीं देना था तो क्यों निकाले इस चीज को, क्यों निकाले इस प्रोजेक्ट को, क्यों निकाले, बंद कर दीजिए। पहले हम लोग को था 9 to 12 पढ़ाने का, लेकिन अब जेपीसी हम लोग को कर दिया है 6 to 12 पढ़ाने का। बच्चा आज मेरे ऊपर में हंस रहा है, बच्चा पूछता है मैम अभी तक आपको सैलरी नहीं मिला है। आप आओ, पानी पियो, खाना खाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, दूसरे क्लास में जाओ। तो सीएम साहब को यही बोलते हैं, आप सीएम साहब हाँ आपके दरवाजे पे आए हैं, राज्य के आप मुखिया हैं, आपके पास आए हैं, आपका अपने समस्याओं को लेके बस यही कहते हैं कि आप हमारे समस्या को समाधान कीजिए। मैं रिया एक्सपोर्टर, आप देख रहे हैं लाइव लगातार। आपको बता दे कि वोकेशनल टीचर आज बता दे फिर धरने पे बैठे हुए हैं। आज वोकेशनल टीचर जो है सीएम आवास का घेराव कर रहे हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो है सीएम आवास है और इस साइड आप देख सकते हैं कि वोकेशनल टीचर है। आइए हम कुछ वोकेशनल टीचर से जो है बात करने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि वोकेशनल टीचर्स जो है पिछले 1 साल से जो है धरने पे बैठ रहे हैं। आपको हमने वीडियो दिखाई थी, तस्वीर दिखाई थी कि जो वोकेशनल टीचर जब सत्र चल रहा था उस समय भी वोकेशनल टीचर्स जो है आंदोलन में बैठे थे, अपनी मांगों को लेकर, अपने वेतन को लेकर के। सत्र के टाइम भी धरने पर बैठे थे और आज फिर जो है वोकेशनल टीचर धरने पे बैठे हुए हैं। आइए क्या कुछ मामला है, कितने महीनों से वेतन नहीं मिला है, हम आपको पूरी जानकारी देते हैं। भाई आप वोकेशनल टीचर है, पिछले जो सत्र भी जब चल रहा था उस समय भी आप लोगों ने जो है आंदोलन पर बैठा था और आज फिर जो है सीएम आवास का घेराव कर रहे हैं। वही मांग है, वही 14 महीने से आप लोग की वेतन जो रुकी हुई थी वही मामला है। जी मैम, वही मामला को लेकर हम लोग फिर आए हैं। हम लोग लगातार 5 दिन से लगा हुआ खटाल पर धरना दे रहे हैं, कोई हम लोग का सूद लेने तक नहीं गया। आप लोग शिक्षक है सर, शिक्षक आज सड़क पर उतरे हुए, तो बच्चों का भविष्य कैसे चलेगा? हम लोग मैम वोकेशनल ट्रेन में बच्चों को ट्रेन करते हैं, स्कूल में शिक्षा देते हैं। हम लोग 5 दिन से धरने में है, बच्चों का पढ़ाई बाधित हो रहा है, सरकार हम लोग का सूद तक नहीं ले रही है। क्या कहना चाहेंगे सर? शिक्षा आप लोग देते हैं लेकिन आज आप ही लोग अपने मांगों के लिए खड़े हैं। ये चला रही है, जो भी योजना चला रही है कि वोकेशनल वाला चला रही है कि बच्चे को शुरू से ही वोकेशनल शिक्षा दिया जाए। और ऐसे में अगर यदि किसी शिक्षक को उसको मानदेय ही नहीं मिलेगा तो ऐसे में कैसे अपना 100% दे पाएगा। और ऐसे में जो भी चल रहा है ये कभी आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। हम लोग अभी 5 दिनों से अभी धरना प्रदर्शन में है और अभी तक कोई भी हमारी बात सुनने को तैयार ही नहीं। आप देख सकते हैं कि अभी बारिश हो रही है और बारिश के बीच में जो है शिक्षक यहाँ मौजूद है, सीएम आवास के पास खड़े हैं। क्या कुछ मामला है हम जानने की कोशिश करते हैं। मैम इतना दिन हो गया, पिछले सत्र में भी आप लोग आंदोलन में बैठे हुए थे और आज फिर इतनी भारी बारिश में अपने मांगों को लेकर के आ रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? कहना क्या है मैम, यही कहना है सरकार से कि हम लोगों का जो मानदेय है वो दे दीजिए और क्या, उससे ज्यादा हम लोग और कुछ नहीं मांग रहे हैं मैम। जो भी है वो हम लोग का मानदेय दे दे, एक डेट फिक्स कर दे कि हम इस तारीख को वेतन जारी कर दें। हम लोग इस तरह से बच्चे का भविष्य अंधकार में जा रहा है। अपना भिक्षा की तरह लग रहा है, ये भिक्षा ही लग रहा है मैम, भिक्षा ही लग रहा है ना कि अपना अधिकार जो है उसको वो नहीं ले पा रहे हैं, भिक्षा की तरह से भीख मांग रहे हैं यहाँ रास्ते पे आके। यहाँ नहीं, हम लोग कितने जगह धरने पे गए हैं, अभी तक आश्वासन ही मिला है और अभी तक हम लोगों को सैलरी नहीं मिला है। हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि हमारा जो मानदेय है वो हमको दें और जो एक डेट है वो डेट फिक्स करके दें। हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि 14 महीने कोई आसान बात नहीं है, कैसे आप लोग घर चला रहे हैं? क्या बताएं मैम, इतना बुरा स्थिति हो गया, इतना बुरा स्थिति हो गया है कि बता नहीं सकते हैं। घर में मुंह दिखाने लायक नहीं है, तो ऐसा हम किस हद से मांगे? हम सबको लग रहा है कि नहीं ये जॉब कर रही है, उसके बाद आप पैसा मांगिएगा तो ये क्या इफेक्ट पड़ेगा? पैसा नौकरी करना और ना करना बराबर हो गया है मैम। इससे अच्छा है कि घर में बैठ के ही रहे, वो अच्छा रहता है। ये नौकरी से ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि 1 महीना 2 महीना होता मैम
तो कहा जाता 14 महीना से सैलरी नहीं मिला है, तो हम लोग कैसे कैसे सरवाइव करेंगे मैम, बताइए। कहने का मतलब है कि पेरेंट्स हमें पढ़ाते लिखाते किस लिए? सेल्फ डिपेंड होने के लिए। अगर इस तरह से सेल्फ डिपेंड होते हैं, अगर बच्चे पढ़े लिखे, तो हमको सेल्फ डिपेंड ना होना है और नहीं अपने बच्चे को भी सेल्फ डिपेंड करना। क्योंकि काम करते हुए अगर हम बेरोजगार हैं तो ऐसी नौकरी मत निकालिए। क्यों निकालते ऐसे प्रोजेक्ट? आप प्रोजेक्ट ही मत निकालिए। कुछ फायदा हो रहा है इतना पढ़ लिख करके? माँ बाप ने सक्षम बताया कि टीचर बनेंगे, लेकिन टीचर बन के क्या कर रहे हो आप? कुछ नहीं मैम, हम लोग से अच्छी तो जो रोड पे झाड़ू लगाते हैं ना, उन लोगों की अच्छी जिंदगी हो रही है, क्योंकि रोज उन लोग झाड़ू लगा रहे हैं, उन लोग को रोज पैसा मिल जा रहा है। हम लोग 14 महीने से यहाँ पे मतलब आ रहे हैं, जा रहे हैं, घर का पैसा लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं हो रहा है। कोई फायदा नहीं मैम। अगर ऐसे सेल्फ डिपेंड अगर इसको बोलते हैं तो हमको नहीं बनना सेल्फ डिपेंड। अगर यही मैया समान इसी को बोला जाता है तो मत दीजिए ऐसा मैया समान, आप मत कीजिए आप इस तरह से मैया को सम्मान। देख सकते हैं कि जो शिक्षक है वो काफी ज्यादा जो है गुस्से में, आक्रोशित है। ये जायज सी बात है, क्योंकि जो टीचर्स यहाँ है वो टीचर्स शिक्षा देते हैं और आज खुद अपनी मांगों के लिए रोड पर खड़े हैं। आइए और भी कुछ लोगों से जो है बात करने की कोशिश करेंगे। चलिए, देखिए हमारे साथ कुछ और लोग भी जुड़े हुए हैं। सर, 14 महीना कोई आसान बात नहीं होता है बिना वेतन के काम करना, और आप लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे को शिक्षा दे, लेकिन तो भी आप लोग क्यों जो है, मतलब आप लोग के साथ ऐसा हो रहा है, अन्याय हो रहा है? अन्याय तो हो ही रहा है मैडम। 14 महीना हो गया है, प्रत्येक महीना हम लोग रांची आते हैं, प्रत्येक महीना किन्हीं न किन्हीं को हम लोग एप्लीकेशन देते हैं, ज्ञापन देते हैं, कुछ न कुछ किसी न किसी ऑफिस में प्रत्येक महीना जाते हैं। कभी जेईपीसी जाते हैं, जेईपीसी पर वाले बोलते हैं कि जाइए वित्त विभाग में फाइल फंसा हुआ है। वित्त विभाग जाते हैं, वित्त विभाग वाले बोलते हैं कि हम लोग सैंक्शन कर दिए हैं, कैबिनेट में जाएगा। कैबिनेट में जाते हैं तो हम लोग को वहां जाने का परमिशन नहीं मिलता है। फिर से जेईपीसी जाते हैं, फिर बोलते हैं कि हमारे पास कुछ है ही नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते, जो होगा तो कैबिनेट होगा। अब कैबिनेट में हम लोग को तो जाने का परमिशन है नहीं, वहां मंत्री जाएगा। तो इसीलिए कैबिनेट के जो सबसे महामहिम है, जो सर्वे सर्वा है, उन्हीं के पास आए हैं। उन्हीं से हम लोग को अब जानकारी चाहिए कि हम लोग को पेमेंट कब मिलेगा। सोचिए कितनी मजबूरी होगी जब आप लोग खुद आज सीएम से मिलने आए हो। बिल्कुल मजबूरी है मैडम। हमको 500 रुपया पर डे के हिसाब से मिलता है, 15,000 रुपया महीना मिलता है, एक दिन का 500 रुपया होता है, और रांची आने में हमको 700 रुपया खर्चा है। आप सोचिए 14 महीना से तो हमको पैसा मिला नहीं है, और प्रत्येक महीना 3 बार रांची आते हैं तो हम कितना पैसा खर्च कर चुके हैं। लोन लेके, कर्ज लेके हम लोग डूब चुके हैं मैडम। आखिरी उम्मीद यही है कि सीएम साहब हम लोग के पास आएंगे, या फिर हम लोग के कुछ लोगों को बुलाएंगे और कुछ आश्वासन देंगे, तभी यहाँ से हटेंगे हम लोग, नहीं तो भोजन पानी सब यहीं पे चलेगा। यही आज का हम लोग का जो ये है मोटिव, आज का हम लोग का यहाँ जमा होने का यही है। सीएम के साइड से कोई बात करने के लिए भी बाहर निकले, क्या लगता है, क्या उम्मीद है आप लोगों की बातों को रखा जाएगा? सीएम के साइड से कोई बात करने के लिए नहीं आए हैं मैडम। अधिकारी जो है एसडीएम साहब आए हैं, तो एसडीएम साहब बोल रहे हैं कि मेरे ऑफिस में चलिए। एसडीएम मेरे नोडल ऑफिसर नहीं है, मेरे नोडल ऑफिसर है जेईपीसी के चीफ शशि रंजन सर। जब शशि रंजन सर हैंड्सअप कर चुके हैं कि हम पेमेंट देने में असमर्थ है, तो एसडीएम साहब कैसे बोलेंगे कि हम पेमेंट दिलवा देंगे? बताइए, हम कैसे उनके बात पर यकीन करें? मैया को सम्मान मिल रहा है, लेकिन सम्मान तो यहाँ कुछ नहीं मिल रहा है। देखिए मैम, क्या सम्मान मिल रहा है, मैया का क्या सम्मान मिल रहा है, देख लीजिए आप। रोज अगर सम्मान मिलता तो आज रोड पे उतर के पानी में भीगते नहीं रहते, ठिठुरते नहीं रहते। भूख से मेरा पेट अंदर जा रहा है, भूख से आज मरते नहीं रहते 4 दिन से यहाँ पे हम लोग। कैसा सम्मान हो रहा है आप खुद देख लीजिए। 14 महीने कैसे चल रहा है? घर बच्चों का क्या हाल है? अपने परिवार जो है आपको पढ़ा लिखा के सक्षम बनाया कि आप एक रोजगार करेंगे, लेकिन आज आप सड़कों पे खड़े अपने ही मांग के लिए। 14 महीने बोल देना ही काफी नहीं है मैडम। 14 महीने बोल दिया, 14 महीने गुजर नहीं गया। 14 महीने में देखिए 14 महीने में कितना दिन होता है। अगर रोज का जो दिहाड़ी दिन में काम करता है ना, उसका अगर 2 दिन में 2 दिन का अगर उसका मजदूरी नहीं मिलेगा ना, तो उसका घर में तबाह हो जाता है कि कैसे चावल दाल, कैसे बच्चे का मेंटेन कैसे करेंगे, पढ़ाई लिखाई कैसे करेंगे, कैसे क्या करेंगे, हर एक चीज का टेंशन हो जाता है। 14 महीना हो गया हम लोग को, 14 महीना हर एक दिन आशा से रहते हैं कि शायद कल आ जाएगा। बोला जाता है हम लोग को, कंपनी तरफ से बोला जा रहा है, बार-बार पूछते कब मिलेगा, नहीं मई को मिल जाएगा, दिसंबर को पहले बोले दिसंबर को मिलेगा, आपको 10 दिसंबर तक मिल जाएगा।
उसके बाद बोला 15 जनवरी तक मिलेगा, उसके बाद जून तक मिलेगा, अप्रैल तक मिलेगा, जून तक मिलेगा। अरे कहाँ मिलेगा? 15 जून तक नहीं मिलेगा, 15 मई तक नहीं मिलेगा। दिन तो दिन बढ़ते जा रहा, 14 महीना आ गया, कितना दिन बढ़ाइएगा बताइए। जब नहीं देना था तो क्यों निकाले इस चीज को, क्यों निकाले इस प्रोजेक्ट को, क्यों निकाले? बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए, आप प्रोजेक्ट को बंद कर दीजिए ना, प्रोजेक्ट चलाइए ना, किसी को पेमेंट देना पड़ेगा आपको। शिक्षा में आपने कोई कमी नहीं किया, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन तो भी सरकार आप लोग की बात क्यों? पहले हम लोग को था 9 to 12 पढ़ाने का, लेकिन अब जेपीसी हम लोग को कर दिया है 6 to 12 पढ़ाने का। आप आओ, पानी पियो, खाना खाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरे क्लास में जाओ, तुरंत प्रिंसिपल को कॉल करेगी, तुरंत प्रिंसिपल बोलेगी हमारा बच्चा इधर घूम रहा है, आपका क्लास है, क्या करे लापरवाही। उधर से भी सुनो, इधर से भी प्रेशर, बार बार कंपनी वाले बार बार प्रेशर पर प्रेशर थोपे जाते हैं, ये करवाना है, वो करवाना है, कंपटीशन करवाना है, स्किल करवाना है। क्या करेंगे बताइए? गड्ढा बना के रख दिया, गड्ढा। कभी इधर मारता है, इधर दौड़ो, इधर मारो तो इधर दौड़ो। मतलब आप स्कूल में पढ़ाने नहीं, चराने जा रहे हैं। जो समझिए, बच्चा आज मेरे ऊपर में हंस रहा है। बच्चा पूछता है मैम अभी तक आपको सैलरी नहीं मिला है। सोचिए क्या जवाब रहता है। मुंह छिपा के बच्चा लोग हंसता है। सोचिए कैसा एक टीचर का कैसा आदर हो रहा है। आप खुद समझदार है। सीएम साहब को यही बोलते हैं, आप सीएम साहब हम आपके दरवाजे पे आए हैं, राज्य के आप मुखिया हैं, आपके पास आए हैं, आपका अपने समस्याओं को लेके बस यही कहते हैं कि आप हमारे समस्या को समाधान कीजिए। यही से हम लोग ऐसा सम्मान दीजिए, जो मैया सम्मान करते हैं ऐसा सम्मान दीजिए, ताकि यहाँ से खुशी खुशी से हम लोग घर वापस अपने जाए। जी इससे पहले भी आप लोग जो क्षेत्र में आए थे, इससे पहले भी आप लोग जो है, इससे पहले हम लोग जेपीसी में घेराव किए। जेपीसी में हम लोग को लिखित तौर पे मिला था कि आप लोग को दिसंबर में मिल जाएगा, लेकिन क्या हुआ वहाँ पे सेंट्रल फंड वाले को पैसा मिला, स्टेट फंड वाले को बोल दिया नहीं होगा, मेरे हैंड में नहीं है, हम नहीं कर पाएंगे, मेरे पास कोई भी पेपर नहीं आया। बार बार दौड़ते दौड़ते हम लोग को हजारीबाग से अप डाउन करते हुए पेपर इधर उधर पैसा कितना खर्चा करके जब पेपर पहुंचवाए, फिर वापस वित्त मंत्री से वापस आ गए। फिर खूटे मैदान में हम लोग धरना दिए। खूटे मैदान में भी कुछ नहीं हुआ कि नहीं कैबिनेट जब तक आएगा, कैबिनेट मीटिंग होगा उस दिन सुनवाई होगा। कितने कैबिनेट्स बीतते हैं? कैबिनेट्स बीतते जा रहे हैं, कितने बीत चुके और कितने बीतते जा रहे हैं, लेकिन बोलते हैं आपका फाइल अभी तक आया नहीं है, दब गया है। तो क्यों दबा हुआ है बताइए, क्यों दबा हुआ है? सारा काम करने के लिए आप लोग के पास फंड है, और एक शिक्षक जो बच्चे को शिक्षित कर रहे हैं उसके पास सैलरी देने के लिए तो आपके पास फंड नहीं है। बस यही चाहते हैं हमारा जो हक है वो हमको दीजिए, जो हम अपने ईमानदारी से आपको समय दिए हैं, बच्चे को शिक्षित किए हैं, बच्चे लोग को अपने ईमानदारी से आपको जो टाइम दिए बस उसका फल दीजिए, हमको अपना वेतन दीजिए, अब मेरा हक दीजिए, बस यही चाहते हैं। टाइम टू टाइम 7 बजता है, 7 बजे तक आप एनी हाउ आप स्कूल में पहुंच जाए। रूल पे रूल हम लोग फॉलो कर रहे हैं। हर एक जितना भी आप लोग के अंदर से जितना चीज आ रहा है, जितना भी रूल रेगुलेशन है वो सारा फॉलो कर रहे हैं। बस हमारा जो है स्थिति को आप भी देखिए। अभी क्या बोलते हैं, सीएम के तरफ से कोई आया है बात करने के लिए, एसडीएम साहब आए हैं बात करने के लिए। क्या लगता है कि आज जब आप लोग यहाँ तक पहुंच चुके हैं, सीएम के दरवाजे तक पहुंच गए हैं, तब आप लोगों को कुछ मिलेगा फल? क्योंकि हर समय तो कोई सीएम के दरवाजे तक नहीं पहुंच पाता है, लेकिन आप लोग पहुंच पाए हैं। देखिए मैडम, लास्ट में ऑप्शन यही है सीएम के दरवाजे तक पहुंचना। अगर सीएम के दरवाजे तक अगर हम लोग का यहाँ से भी कुछ सॉर्ट आउट नहीं होगा, बस यही हम लोग आत्महत्या करने वाले हैं। किसी के अंदर में गट्स हो ना हो, या तो ट्रक के नीचे आएंगे या तो कहीं से छलांग लगाएंगे, और यहीं से लाइव टेलीकास्ट आप लोग खुद दिखाइएगा। शायद मेरे मौत से सबका घर जिंदगी बच जाए, संवर जाए, सबका अच्छा फ्यूचर बन जाए, बस यही है और कुछ नहीं चाहते हम। देखिए ये कितनी बड़ी दुर्भाग्य की बात होगी कि जो शिक्षा देते हैं आज वो खुद सड़क पर उतरे हुए हैं, खुद अपनी जो है जान देने की बात कर रहे हैं। ये कितनी दुर्भाग्य की बात है कि आज हम लोग को ये सब चीज देखना पड़ता है। शिक्षक जो हमें पढ़ाते हैं, शिक्षक जो हमें शिक्षा देते हैं, आज वो खुद सड़कों पर उतरे हुए हैं। आप देख सकते हैं विजुअल के माध्यम से। आप लोगों ने देखा कि शिक्षकों का क्या कुछ कहना है। 14 महीने से मानदेय नहीं मिली है, ये काफी ज्यादा जो है दुखद बात है, क्योंकि एक शिक्षक जब स्कूल जाते हैं बच्चों को शिक्षा देने के लिए, तो वो उम्मीद करते हैं कि वापस उन्हें उनका हक मिलेगा। लेकिन आज उन्हीं हक को मांगने के लिए वो सीएम आवास पर खड़े, अपनी आवाज उठा करके, बुलंद करके, अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर वो खड़े हैं। आपको बता दें कि अधिकारी मिलने आए हैं। अब आगे आपको हम अपडेट करते रहेंगे।
जानेंगे कि क्या कुछ अधिकारियों ने कहा, क्या कुछ इनके फैसले लिए जाते हैं। आपको बता दें कि जब ये वित्त मंत्री के पास गए थे तो वित्त मंत्री का कहना है कि कैबिनेट के टाइम इन लोगों की बात रखी जाएगी, लेकिन कितनी ही कैबिनेट अभी तक बीत गई हैं, बट अभी तक इनकी जो मांगे हैं, इनकी जो प्रॉब्लम्स है वो यहीं तक सीएम आवास के पास अभी खड़े हैं। आगे क्या कुछ होता है वो आपको अपडेट करते रहेंगे लाइव लगातार, और मैं रिया किस्पोटा। धन्यवाद। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।